Hi, I am Jyoti Kalra. I am tutoring at Kubi.com to make your study experience hassle-free. This is the all-in-one platform for practicing, preparing, and getting counseled along with other AI features. So keep in touch with us. Thank you so much. Happy studying. हेलो माय स्टूडेंट्स, मैं हूँ ज्योति फ्रॉम खूबी। आई होप सब अच्छे होंगे। आप सब ने अच्छे से प्रैक्टिस कर ली होगी इंग्लिश ग्रामर के टॉपिक की, जो कि था लास्ट वीडियो में सेंटेंसेस। उसमें मैं आपको ब्रीफ कर देती हूँ। सेंटेंसेस के दो टाइप्स बताए थे। सेंटेंसेस सबसे पहले तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, इसके 4 टाइप्स थे, डिक्लेरेटिव, इम्पेरेटिव, इंटरोगेटिव और एक्सक्लेमेटरी। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था, उसकी डिटेल भी बता दी थी आपको, जो आपको मेरी प्रीवियस वीडियो में दिख जाएगी। वहां पर आप जाकर समझ सकते हैं इस टॉपिक को। उसके आगे अब हम स्टार्ट करने वाले हैं सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट क्या होते हैं? एक सेंटेंस है, वी प्लेड बैडमिंटन एंड फ्लू काइट्स। हमने बैडमिंटन खेला और पतंगे उड़ाई। ये एक सेंटेंस है। इस सेंटेंस में हमको हमारे हमारे 2 पार्ट्स होंगे। ग्रामेटिकली नहीं, ग्रामर तो बहुत वास्ट कॉन्सेप्ट हो गया, उसमें वर्ब्स भी होते हैं, उस तरह से नहीं। फिलहाल अभी हम सब्जेक्ट और प्रेडिकेट सर्च करने वाले हैं। इनमें सब्जेक्ट क्या होगा? वी, हम। इसके अलावा जितना भी है, प्लेड बैडमिंटन एंड फ्लू काइट्स, ये है प्रेडिकेट। ये वाला पार्ट है सब्जेक्ट। ग्रामर में सब्जेक्ट का मीनिंग यही होगा कि जो भी काम हो रहा है उसे कौन कर रहा है, जो कर रहा है, जिसके लिए है वो काम, वो होगा सब्जेक्ट। वी इज द सब्जेक्ट। और बाकी बचा हुआ पार्ट ये हो गया प्रेडिकेट। द सिंगिंग ऑफ द बर्ड्स डिलाइट्स अस। इसमें क्या है हमारा सब्जेक्ट? सिंगिंग ऑफ द बर्ड्स। सिर्फ बर्ड्स नहीं है, बर्ड्स के साथ एसोसिएट है सिंगिंग। तो बर्ड्स के लिए, बर्ड्स जो क्या कर रहे हैं, सिंगिंग है उसकी, तो ये सब्जेक्ट हो गया। वो क्या कर रहा है? हमें खुश कर रहा है। जो पक्षी है उसकी आवाज हमें खुश कर रही है, तो पक्षी की आवाज सब्जेक्ट है और खुश करना प्रेडिकेट है। मिस किटी was rude at the table one day। मिस किटी नाम से कोई एक सब्जेक्ट है जो किसी दिन टेबल पे या मीटिंग में कैसे भी रूड थी। तो इसमें किसके बारे में बात हुई है, हमें इस पे ध्यान देना है। किसके बारे में बात हो रही है? मिस किटी के बारे में बात हो रही है, तो ये हो गया सब्जेक्ट। बाकी was rude at table one day ये हो गया प्रेडिकेट। ठीक है। He has a good memory। उसकी याददाश्त बहुत अच्छी है। उसकी कोई सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट का एक ही वर्ड है यहाँ पर, ही। मेल है, कोई मेल पर्सन है। ही हैज अ गुड मेमोरी, ये सब्जेक्ट और ये प्रेडिकेट। द ब्यूटीफुल रेनबो सून फेडेड अवे। इसमें किसके बारे में बात हो रही है? वेरी सिंपल, ब्यूटीफुल रेनबो। एक रेनबो है, उसके बारे में क्या बात हुई है कि वो जल्दी ही फेड हो गया। ये प्रेडिकेट। ये हो गया, रेनबो हो गया सब्जेक्ट। यहाँ तक तो हो गए सिंपल सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। अब हम बात करते हैं इस टाइप के सेंटेंसेस की। ये थोड़े ट्रिकी हैं, इसमें आपको ध्यान देना है। कई बार क्या होता है, कुछ सेंटेंसेस इस तरह के होते हैं। अभी आपने यहाँ नोटिस किया होगा, जो सब्जेक्ट है यहाँ पर भी पहले ही था, इधर भी पहले लगा हुआ है, मिस किटी भी पहले है और ही भी पहले लगा हुआ है। तो इतना सिंपल नहीं है कि आपको बस देखा, आपको जो आगे आगे दिखाई दिया पहला पहला वर्ड है तो हमें उसको सब्जेक्ट मान लेना है। जैसे हेयर है, कम्स है, तो हमने हेयर को समझ लिया या कम्स को, ऐसा नहीं है। आपको ये पहले लाइन को पढ़ना है और समझना है कि सब्जेक्ट किसके बारे में बात हो रही है। हेयर कम्स द बस, बस आ गई है। क्या आ गई है? किसके बारे में बात हो रही है? बस के बारे में। यहाँ पे ये चीज नोटिस करनी है कि सब्जेक्ट कुछ केसेस में बाद में भी लगता है। यहाँ पर सब्जेक्ट हमारे पास बाद में आया है।
प्रेडिकेट हमारे पास पहले आया है। ठीक है, तो ये आपको प्रैक्टिस से पढ़ने की सेंस से, उसकी फीलिंग और इमोशन से समझ में आएगा, उसकी मेनली ट्रांसलेशन से समझ में आएगा। तो यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया द बस। ऐसे ही है, गॉन आर द डेज ऑफ चाइल्डहुड, बचपन के दिन चले गए। अब यहाँ पे गोन आर द, आप इनमें इनको तो सब्जेक्ट नहीं कर सकते। बचपन के दिन, किसके बारे में बात हो रही है? बचपन की बात हो रही है, तो ये हो गया सब्जेक्ट, ये हुआ प्रेडिकेट। आई होप क्लियर हो गया होगा। अब एक चीज और है, आप ये मान के चलो, ये था एक कैटेगरी, ये वाली है दूसरी कैटेगरी। इसमें भी एक ट्रिक है, यहाँ देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट ही नहीं है, ऐसा भी पॉसिबल है कि सब्जेक्ट हो ही ना। तो इसमें आप ये मान के आप ये नहीं समझोगे कि सब्जेक्ट नहीं है तो सिर्फ प्रेडिकेट है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो अंडरस्टूड है। थैंक हिम, आप किसी को धन्यवाद करो, मैंने किसी को बोला, ये किस तरह की सेंटेंस है? आपको लास्ट वीडियो में सेंटेंसेस के टाइप में समझाया था। इंपेरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं होता, बट हमें ये अंडरस्टूड है कि यहाँ पर सब्जेक्ट है, क्योंकि हम किसी को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। थैंक हिम, मेरे सामने कोई है, इसीलिए मैं तभी किसी को कह पा रही हूँ ना कि आप धन्यवाद बोलो। तो ये अंडरस्टूड है कि कोई है, और वो कौन है? यू, तुम धन्यवाद करो। बी क्वाइट, चुप रहो, तुम चुप रहो। किसी को कह रहे हैं तो कोई है मतलब सामने, और उसमें हमारे लिए अंडरस्टूड है, हम तुम वर्ड यूज करेंगे, और तुम को इंग्लिश में बोलते हैं यू। ठीक है, तो यू अंडरस्टूड है। गेट आउट, यू गेट आउट। ओपन द विंडो, यू ओपन द विंडो। सिट डाउन, यू सिट डाउन। तो इस तरह की जो सेंटेंसेस है, आपको इस तरह से मान लो एग्जाम में आया है, तो आप ऐसे नहीं लिख सकते कि देयर इज नो सब्जेक्ट। नहीं, सब्जेक्ट है, अंडरस्टूड है, फिर भी आंसर में आप लिखोगे यू, और ये बाकी हो गया प्रेडिकेट। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा, बहुत सिंपल और इजी टॉपिक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच। टिल देन बाय बाय, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।